हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल माँ अकेडमी कोचिंग सेंटर पे। आइए हम आज आपको वर्ग निकालना बताते हैं, यानी बिल्कुल आसान तरीके से दो अंकों की। अगर दो अंकों की बात करें तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वर्ग कैसे करेंगे। देख, सबसे पहले हम कुछ चीज आपको बेसिक चीज ये बता रहे हैं कि आप उनको वो देख के बता देंगे। जैसे हम आपसे पूछें कि 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बता देंगे, कहेंगे कि 100 होगा। कैसे? देखिए, अगर कोई अंक शुरुआत में इकाई का अंक अगर जीरो है, एक जीरो है, दो जीरो है, तीन जीरो है, ठीक है, तो ये जीरो जितने भी जीरो हों उसका आपको डबल करना है। कितना करना है? डबल करना है। चलिए, रही बात जीरो की तो जीरो को छोड़ दीजिए। सबसे पहले जीरो के पहले ये देखिए कौन सा अंक है। एक है। एक का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा? एक आएगा। और जितने आगे जीरो हैं उनका डबल कर दीजिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा 100। कैसे? जैसे हम आपसे पूछे कि 20 का स्क्वायर, ठीक है, दूसरा देखिए। अब आपने क्या किया? देखिए, जीरो को रहने दीजिए, बाद में करते हैं। फिर आपने क्या किया? दो का। अब आपको पता है कि दो का स्क्वायर 4 होता है और आगे एक जीरो लगा हुआ है, तो आप इसके दो जीरो बढ़ा देंगे तो ये 400 हो जाएगा। इस तरह आपका अगर 80 का पूछ लें, 80 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 80 80 64 और दो जीरो, यानी ये आएगा। 90 का पूछ लें कि स्क्वायर क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? यानी 9 81, यानी 9 का क्यू स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा और डबल जीरो लगा दें, यानी ये आएंगे। देखिए कितना आसान है। यानी आपका इकाई का अंक क्या है? जब जीरो हो तब आप कैसे स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, हम बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज दो अंकों के वर्गों वर्ग निकालना, दो अंकों का वर्ग निकालना। देखिए, आइए चलते हैं अब आगे। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? कैसे निकालेंगे? यानी इकाई का अंक जिसमें जीरो हो, जैसे 30 हो, हम आपसे कह रहे हैं 30 का स्क्वायर निकालिए, तो कुछ नहीं, जीरो को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। आप उसके पहले देखिए कौन सा अंक है? 3 है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। और आगे कितने जीरो हैं? एक है, तो उसका कितना हो जाएगा? डबल हो जाता है। और अगर अगर आपसे कहते 300 है, लीजिए 300 का स्क्वायर निकालिए, तब क्या बोले? जितने जीरो हो उनको छोड़ दीजिए। यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ों में जितने शुरुआत इधर से जीरो दिखे बस उनको छोड़ दीजिए। और आप इसके जीरो पहले देखिए कौन सा अंक है? 3। उसका स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आपने 9 लिख दिया, कितने जीरो हैं? दो है ना, तो हमने कहा ना जितने जीरो हो उनका क्या कर दिए? डबल कर दीजिए, तो कितने जीरो हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, रही बात ये जीरो की। अब देखिए, अब अगर अब एक एक नजरों में देखते हैं। अब हम आपसे कह दें कि 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, और इसके बाद 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर और 95 का स्क्वायर कैसे मिलाएं। अब देखिए, शब्द हमारे सामने दो अंकों की बात कर रहे हैं और जिसके इकाई में 5 हो। ठीक है, इकाई का अंक 5 हो, ठीक है, 5 हो, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, सब में 5 है। ठीक है, अब इनका स्क्वायर क्या होगा, यानी वर्ग कैसे निकलेगा। अब देखिए, आपको मालूम है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। यानी दिमाग में एकदम से बैठा लीजिए कि अगर 25, 35, 45 ऐसे सब दिए हैं, संख्याएं दी हुई हैं और उनका आपको स्क्वायर निकालना है, यानी इकाई के अंक में 5 हो, तो वो हमेशा क्या है? उसका स्क्वायर 25 ही होगा, 5 का। ठीक है, ये याद कर लीजिए। इसके बाद
अब देखिए जो ये पहले अंक हो, जो पहले अंक हो, इसका इसके आगे वाली संख्या से गुणा करना है। देखिए एक है, इसके आगे वाली संख्या क्या है, 2 है। ये हमारा ये वाला अंक है, एक जो है ये दिया हुआ है, और इसके आगे वाली यानी इसके ये आगे वाली संख्या है, आगे वाली 2, एक के आगे क्या होता है, 2 ही तो होता है। इसके आगे वाली संख्या, ये कह लें आप आगे वाली संख्या से, आगे वाली संख्या से आपको क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करना है। ठीक है, हमने कर दिया। अब देखिए हमने जब गुणा किया तो 2 एक अन्नम 2, 2। ठीक है, अब 5 का आपको मालूम है कि 25 होता है, तो आपने 25 लिख दिया, इसका आंसर ये आया। चलिए आगे करते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, परेशान मत होइए। आपको मालूम है 5 का तो 25 होता है, तो उसको 5 को थोड़ी देर के अलग साइड में कर दीजिए, और 2 का इसके आगे वाली संख्या के साथ गुणा, यानी इसका गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 हो गया। अब 5 का आपको मालूम है कि 25 होता है, 25 हो गया। आगे देखिए, इसको हमने क्या किया, इसके आगे वाली संख्या यानी 4 होगी ना। अब 4 का गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12 आएगा, 12 आएगा। और 12 और 5 का कितना होता है, 25 हो जाता है। ये इसका स्क्वायर हो गया। देखिए कितनी आसानी से हो रहा है। ठीक है, बस थोड़ा समझने, ध्यान से समझ लीजिए, और फिर आप ये कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं है। आप बस कोई आपसे पूछेंगे 45 का क्या होगा, और 5 20 25 होगा, ऐसे आप बताएंगे, तुरंत बताएंगे। ठीक है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा ध्यान से हमारी बातों को, और बस तरीका आप देखिए, बाकी आप याद मत करिए, आप 55 का मत याद करिए, बस आप तरीका ये सीखिए कि 5 का तो 25 होता ही है, और उसके पहले वाली संख्या, ठीक है, इकाई के बाद दहाई का अंक होगा, दहाई वाली संख्या का आपको उसके आगे वाली संख्या से क्या गुणा करना है, यानी 5 का 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 का 30, 30 25 हो जाएगा। और इसी तरह आपको 65 से करेंगे 42 25 हो जाएगा, और 7 से करेंगे 56 25 हो जाएगा, ऐसे आप बताएंगे। लेकिन बस तरीका आप सीखिए, बस ध्यान दीजिए। 5 का 25 ही होता है, 4 का इसके आगे वाली संख्या के साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 को 20 25 हो जाएगा, इसका ये हो गया। इसका क्या हो जाएगा, 5 6 का 30, यानी हम इसको पकड़े। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मत कहिएगा कि आपने बोला था कि वो 5 का 25 होता है तो इसका भी 5 का 25 होगा। नहीं, हमने ये कहा था कि इकाई का अंक अगर 5 है, और तो 5 का 25 होता है, और उसके पहले वाली संख्या यानी दाहिने पे जो संख्या है, अंक है, उसका आप उसके आगे वाले अंक से गुणा करना है, यानी 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 25 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 7 छंग 42, 42 25, और ये कितना हो जाएगा, 7 है ना, तो 56 25, ऐसे आप देखिए आ रहा है ना। अब देखिए इसका 8 का गुणा किस में करेंगे, 9 में, 9 के साथ करेंगे, कितना आया 72, और 5 का कितना होता है 25 ही तो होता है। ठीक, अब देखिए इसमें 9 है, 9 के आगे वाली संख्या से गुणा करना है, यानी 9 के आगे वाली संख्या क्या होगी, 10 ही तो होगी, और 10 का गुणा हम 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और 5 का कितना हो जाएगा 25। अब बताइए आप नहीं कर लेंगे, आप आपसे कोई पूछेगा तो आप चलते चलते बता देंगे, ना पेन की जरूरत पड़ेगी ना मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप ऐसे बता देंगे। आइए इसके बाद, अब अगर आप कह रही चलिए जीरो, इकाई का 0 अंक हो तो उसका भी हम निकाल लेंगे, और इकाई का अंक 5 होगा तब भी हम निकाल लेंगे। अगर ये संख्याएं बदल जाएं, क्या जैसे बदल क्या जाएंगी, जैसे आपको इनके अलावा कोई संख्या दे दी। देखते हैं सवाल को कि अगर संख्याएं बदल जाएं, ठीक है, अगर संख्याएं दूसरी दे दिया जाए, आपने बोला कि सर हमको 0 वाला इकाई का अंक 0 था तो वो समझ में आ गया, और इकाई का अंक 5 है वो भी समझ में आ गया, इनका स्क्वायर हम बिना देखे बता देंगे। अगर इसी की जगह पे हम आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपको 21 का स्क्वायर निकालना, तब आप क्या करेंगे, देखिए
उसका भी तरीका है, देखिए तो। और 9 तक तो पहाड़ा आपको तुरंत आता है, मतलब संख्या देख के बता सकते हैं कि कौन से अंक से कौन सी संख्या कट जाएगी, ये आप देख के बता दें। यानी 9-10 तक के पहाड़े में 11-12 किसी को तो काफी आता होगा, तो वो देख के बता देगा। लेकिन जिनको नहीं आता समझ में, उनके लिए हम बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप इसको a मानिए और इसको b मानिए और ये घात को c मानिए, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा संख्या गुणा भाग जोड़ घटाना हमेशा दाएं से बाएं की ओर होता है, यानी इकाई पहले का होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, ऐसे चलता है, यानी इधर से चलती है। तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, यानी सबसे पहले b का स्क्वायर करेंगे, फिर तीनों का गुणा करेंगे a b c, फिर इसके बाद a का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, अब सोचेंगे आपकी ये फार्मूला याद होगा कि नहीं होगा। देखिए तो जहां 2-3 ऐसे करेंगे, स्क्वायर वर्ग निकालेंगे, तो अपने आप याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए आपको मालूम है कि बी कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब 2 का, अब तीनों को गुणा करना है ना, 2 का नाम 2, 2 दुनाई 4, अब 2 दुनाई 4, यानी a का स्क्वायर 4, कितना आ गया, 4 से 41 आ गया ना 21 का। अब देखिए, अब हमें ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब हमको ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। बस इतना ध्यान दीजिए कि हमको किधर से अंक लिखना है, शुरुआत करना है, ठीक है। फिर स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, तब आप जाकर बिना ये सब लिखे ए बी सी जो हम लिखे हैं ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए आपसे बोले कि 46 का निकालिए सर जी, स्क्वायर क्या होगा। देखिए आपको पता है कि संख्या किधर से लिखी जाती, हमने 6 का स्क्वायर किया तो 36 हुआ, 3 कैरी बचा, हासिल बचा। अब देखिए 3 जैसे गुणे में करते हैं कि हासिल बच गया तो उसको अलग लिख देते हैं, जब आगे वाले अंक के साथ गुणा करते हैं तो वो हासिल उस अंक में जुड़ जाता है। बस सेम वैसे ही करना है। देखिए अब इसके बाद हमको याद है ना, हमने क्या किया था, इसको भी माने थे, यानी इधर से जोड़ना था ना, तो इसका स्क्वायर किए तो 36 आया, हासिल 3 आया, फिर तीनों का गुणा करना था ना, तो ये बताइए 24, 24 गुना 48, और 48 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और 51 की 1, फिर आपको देखिए हासिल कितना बच गया, 5 बच गया, 5। अब हमको क्या करना, हमने देखो तीनों गुणा कर लिया, अब बचता है ये, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 16, ये आप किसका आया, 46 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए कितनी आसानी से और जल्दी जल्दी करेंगे। 42 का स्क्वायर, आपने कहा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 16, एक हाथी 4, 4 चौक 16, 1 17, इतना आ गया ना, कितनी जल्दी हो रहा है। बस वही चीज तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस आप अगर एक सवाल या एक तरीका आपने सीख लिया अच्छे से, तो आप इतनी जल्दी सवाल हल करेंगे कि, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बाद, ये स्क्वायर है, यानी दो अंकों का के अगर आपसे वर्ग पूछ लिया जाए या कोई पूछता है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो आपका समय यहाँ से बचेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, हमने आपको जैसे दिया था 14 का स्क्वायर करें, तो आप क्या करेंगे, 14 गुणे 14 ऐसे करेंगे ना। मान लीजिए किसी को पहाड़ा आता है तो ठीक है, टेबल आता है तो ठीक है 14 का। अब जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, पहले 4 का गुणा करेगा 16, फिर 4 का नाम 4 1 5, फिर इसके बाद 14, फिर क्या लिखेगा 9 1, ऐसे लिखेगा ना। कितना टाइम लगा ऐसे बताएगा। लेकिन जब आपको तरीका मालूम है कि हमको स्क्वायर में क्या करना था, हमको तो यही करना था कि इसका करना स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा, एक बचेगा, फिर आपस में 3 को 4 का नाम 4, और 4 नहीं 8, एक 9 हो गया, और एक का होता है 1। हमने देखिए कितना टाइम लगा। बस यही चीज हम आपको समझा रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि आप गुणा नहीं कर लेंगे, भाग नहीं कर लेंगे।
बस ये है कि थोड़ा आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि जिससे आपको मंजिल पाने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी तरीके से आप पहुंच जाए मंजिल को। देखिए, ये हुआ वर्ग निकालना। आशा करते हैं कि आप वर्ग निकालना सीख गए होंगे, और अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आता है कि नहीं सर आप बहुत तेज़ बताते हैं, या कोई चीज़ कहीं पर नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।